Good morning, class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to teach you the combination of cells. जैसे आपने combination of resistances, combination of capacitors पढ़ा है, उसी तरह से combination of cells. सबसे पहले इसमें होता है सीरीज combination या इन सीरीज. सीरीज में आपने देखा कि रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्शन होता है. उसी तरह से इसमें भी हम किसी सेल की जो पॉजिटिव प्लेट है उसको एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और इसकी नेगेटिव प्लेट को दूसरे सेल की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं और इस तरह से इसको दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं. तो मान लीजिए कि इसका जो EMF है वो E1 है और इसका EMF E2 है. कंसीडर टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसके बीच का अगर हम ज्ञात करते हैं, इसको आप पॉइंट B मान लीजिए और ये पॉइंट C मान लीजिए. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड V, तो ये होता है VAB. V इज पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल. सर्किट में करंट ऐसे बहती है, आपने सेल अभी देखा, तो इसलिए ये होता है VA माइनस VB. और आप ये रिलेशन जानते ही हो. इस रिलेशन से E इक्वल टू V प्लस IR. इस रिलेशन से अगर हम V को ज्ञात करें तो ये हो जाता है E1 माइनस IR1, वेयर R1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल A. इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरह से. इसी तरह से अगर हम VVC ज्ञात करें, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल अगर ज्ञात करें तो ये होता है VVC इक्वल टू VB माइनस VC और ये हो जाता है E2 माइनस IR2. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो नेट पोटेंशियल A और C के बीच में अगर हम ज्ञात करें नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बिटवीन A एंड C, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आपका कैंसिल हो जाता है VA माइनस VC. तो ये हो जाता है VA माइनस VC, VA माइनस VC इक्वल टू, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाता है E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2. ये आपका आता है इस तरीके से V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2. अगर A और C के बीच में कोई ऐसा सेल रख दें जिसका EMF इन दोनों के बराबर हो, तो इस रिलेशन से अगर हम कंपेयर करें V इक्वल टू E माइनस IR, इफ ये सेल इज प्लेस्ड बिटवीन A एंड C इक्विवेलेंट टू सेल E1 एंड E2, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सेल रख दें तो उसका ये होता है V इक्वल टू उसका टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू E माइनस IR. इससे अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हमें मिलता है, कंपेयरिंग वी गेट E इक्वल टू, आपको मिलता है E इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्वल टू R1 प्लस R2. अगर ये दो सेल के लिए है, अगर कई सेल अगर आप जोड़ते हो तो फॉर n सेल मान लीजिए 1 2 3 इसी तरह से जोड़ते हैं
तो ये आपका En तक हो जाता है। फॉर n सेल E इक्वल टू सम ऑफ EMF ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपका होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इसको कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं। अब इसमें एक कंडीशन ये बनती है, ये पहली केस है, अगर ये प्लेट की को हम बदल दें, इसकी साइड को अगर हम बदल दें, इसी कॉम्बिनेशन को वैसे कर दें केस 2 में, और ये आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे में करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। तो क्या होगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, ये पहली केस है, आपने लिख लिया होगा। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर मान लीजिए इसमें हमने इसको प्लेट को चेंज कर दिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड या इन अपोजिट साइड, डायरेक्शन ऑफ करंट is in opposite direction, opposite direction। ऐसी कंडीशन में आपका हो जाता है, आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप याद करते हो, V इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। यहाँ आप देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होने लगती है, तो ये हो जाता है आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर, ये डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, तो EMF की, इसलिए इसको माइनस ले लेते हैं, माइनस E1। EMF आपका चेंज हो जाता है, यहाँ आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर, अब ये आपका लोअर टू हायर आने लगा, इधर इस तरफ से करंट आती है, इसलिए इसको हम E1 माइनस IR1, E1 की डायरेक्शन आपकी जो है, A1 का साइन चेंज हो जाता है, और ये आपका E2 है, दूसरा है E2 माइनस IR2। इसको जब हम करेक्ट करते हैं, ये हो गया E1 माइनस E2 माइनस, दोनों को एक साथ लेंगे जब, माइनस IR1 प्लस R2। इस तरह से फिर अब हम इससे अगर कंपेयर करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है नेट EMF इक्वल टू E1 माइनस E2। ये आपका माइनस में हो जाता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका दोनों का सम ही होता है, R1 प्लस R2। तो ये हो जाता है जब दो केसेज यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में बनती हैं। सबसे पहले जब ये सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो आपका E1 प्लस E2 और R1 प्लस R2 दोनों होता है, लेकिन जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट में हो जाती है, प्लेट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, डायरेक्शन बदल देते हैं, EMF तो E1 माइनस E2 होता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है दोनों का सम होता है। तो इसकी जो नेक्स्ट केस होती है कि इसमें अगर मान लें सीरीज कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल सेल्स अगर जुड़े हुए हैं, इस तरीके से n आइडेंटिकल सेल्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, n सेल्स हैं ये, और ये एक्सटर्नल मान लीजिए इससे कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स, ये आइडेंटिकल सेल्स हैं, यानी इनके जो है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होंगे। आइडेंटिकल सेल्स, consider n identical cells are connected in series with an external resistance R। तो इसमें हम देखते हैं तो क्या करंट इससे जो है आपकी फ्लो होती है। तो नेट EMF क्या हो जाएगा, आपने अभी देखा कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, तो ये सब अगर एक हैं तो नेट EMF आपका हो जाता है नेट EMF इक्वल टू E प्लस E, और इसी तरह से आपका हो जाता है n टाइम्स, तो n टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि ये n सेल जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया NE।
सिमिलरली नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R प्लस R, ये आइडेंटिकल है इसलिए इनके रेजिस्टेंस बराबर होंगे। ये हो गया NR। तो कितनी करंट फ्लो होगी, करंट अगर हमें ज्ञात करना हो एक्सटर्नल सर्किट में, तो ये हो जाता नेट EMF अपान नेट रेजिस्टेंस, तो नेट EMF जो हुआ आपका NE हुआ, और रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस NR और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका R है, तो इसको हम लिख सकते हैं R प्लस NR। ये अगर आपके n आइडेंटिकल सेल्स अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं तो ये कंडीशन बनती है। अब यहाँ कॉम्बिनेशन का क्या जो स्टडी करते हैं, अगर R की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के बहुत कम है, तो इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा होता है। इफ़ केस 1 इसमें भी देखिए, इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, कहने का मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके कंपैरिजन में, तो NR को हम आप इग्नोर कर देते हैं, ये इग्नोर कर देते हैं तो आता है NE अपान R। इस तरह से n टाइम्स हो जाता है करंट ऑफ वन सेल, ये करंट फ्लोइंग इन वन सेल, तो n टाइम्स n इंटू करंट इन वन सर्किट, करंट फ्रॉम वन सेल। तो इसका हमें फ़ायदा है, इसलिए इस तरह का कॉम्बिनेशन हम करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह से, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको इसका फ़ायदा होता है, ये कॉम्बिनेशन सूटेबल है। और दूसरी केस इसी में बनती है आपका इस तरीके से, केस 2 यहाँ बनती है आपका, अगर मान लीजिए कि R आपका बहुत कम है, R आपका बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में NR के कंपैरिजन में कम है, तो नेट करंट जो फ्लो होगी आपकी जो है, ये हम R इसको इग्नोर कर देंगे, R को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वेरी स्मॉल है, ये होता है NE अपान NR। ऐसी कंडीशन में जो नेट करंट फ्लो होती है वो केवल एक ही सेल के बराबर करंट फ्लो होती है, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इस तरह की कॉम्बिनेशन को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये आपको ये 3 केसेस आपको बताई गई कि अगर आइडेंटिकल सेल को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखिए क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सभी रेजिस्टेंसेस को एक पॉइंट उनके एक एंड को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और दूसरे एंड को एक दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं इन पैरेलल। उसी तरह से इसमें भी हम जो है जो सेल हैं उनके ये प्लेट को हम एक पॉइंट से इस तरीके से, मान लीजिए 2 सेल हैं, इनको इनकी पॉजिटिव प्लेट्स को हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया है ऐसे, और नेगेटिव को हमने एक दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया है ये। और इसका मान लीजिए कि इंटरनल इसका EMF E1 और इसका EMF E2 है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये आप लिख लेंगे लैंग्वेज में R1 एंड R2। कंसीडर 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 connected in parallel as shown in the figure। तो आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहीं से भी आपका ये जोड़ दिया गया है किसी भी बैटरी से या
जोड़ देते हैं सोर्स से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि जो नेट पोटेंशियल होता है वो एक ही होता है, सेम होता है, और इसके द्वारा जो करंट फ्लो होती है वो अलग अलग करंट फ्लो होती है। ये आपने रेजिस्टेंस वगैरह में भी पढ़ा है, कैपेसिटेंस में भी पढ़ा है। तो ये आपका हो जाता है। तो नेट करंट क्या होगी इसमें, मान लीजिए कि इसमें I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है, तो नेट करंट आपका होता है, नेट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। इस तरीके से I1 की वैल्यू हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, आपका ये रिलेशन है E इक्वल टू V प्लस IR। तो पहले वाले सेल के लिए अगर हम I ज्ञात करें फ्रॉम दिस रिलेशन, I1 इक्वल टू E1 माइनस V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है इनके, इस तरह से हो जाता है E1 माइनस V अपान R1, और I2 इक्वल टू हो जाता है E2 माइनस V अपान R2। एडिंग we get I इक्वल टू I इक्विवेलेंट I1 प्लस I2 इक्वल टू E1 माइनस V अपान R1, E2 माइनस V अपान R2। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं E1 अपान R1 I इक्वल टू E1 अपान R1 माइनस V अपान R1, इसको अलग कर लिया गया, और प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2। We can write this E1 अपान R1, E2 अपान R2 माइनस V, अगर इनमें कॉमन ले लें तो हो जाता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये हो जाता है। और इसका अगर हम एलसीएम ले लें, ये रिलेशन आपका हो जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 R2। इसका भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है R2 प्लस R1 अपान R1 R2। यह है आपका I। अब R1 R2 का इस तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो हो जाता I R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो आपका ये रिजल्ट आता है प्लस V R2 प्लस R1। ये रिलेशन आपका मिलता है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलता है, ये आपका माइनस है। अब अगर ये V की वैल्यू हम निकालते हैं, अगर V को इस तरफ लाते हैं तो आपका रिलेशन बन जाता है V R1 प्लस R2 इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आते हैं तो आपका रिलेशन बन जाता है E1 R2 प्लस E2 R1, और इसको I R1 R2 को इस तरफ ले आते हैं माइनस I R1 R2। V की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये रिलेशन आपको मिलता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें रिलेशन मिल रहा E इक्वल टू दिस, और V इक्वल टू E माइनस IR, और R की वैल्यू ये मिलती है। अगर इसकी बीच में हम एक इक्विवेलेंट सेल रख दें जिसका
EMF E हो तो E इक्विवेलेंट इससे कंपेयर करते हैं E माइनस IR, तो आपको मिलता है E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R इक्वल टू आपको मिलता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज R इक्विवेलेंट। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करके लिखें, डिवाइडिंग, ये डिवाइड किया गया तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट से हमें मिलता है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाता है, डिवाइड करेंगे R1 R2। इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिखें, R2 से R2 कट जाएगा, E1 अपॉन R1 सिमिलरली प्लस E2 अपॉन R2। और इसी तरह से अगर आपके n सेल हों तो उनके लिए हम लिख सकते हैं En अपॉन Rn, ये रिलेशन मिलता है। और R इक्विवेलेंट अगर इसको हम लिखना चाहें, इस रिलेशन को अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन जब करेंगे और अलग अलग लिखेंगे जब इसको तो मिलता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, अगर ये n के लिए है तो 1 अपॉन Rn। तो इस तरह से आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मल्टीपल चॉइस में आपको ये दे दिया जाता है कि इक्विवेलेंट EMF क्या है, तो आपको इस पे निशान लगाना पड़ता है। R इक्विवेलेंट ये है, और n सेल के लिए आपका अगर रिलेशन ऑब्टेन करना है तो ये इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अब इसी का एक जो बनता है कि अगर n आइडेंटिकल सेल हैं तो अब जो देखते हैं कि n आइडेंटिकल सेल को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये आपका ऐसे सर्किट बन जाता है कि एक सेल आपका हो गया E1, ये आइडेंटिकल है इसलिए इन सब के जो है EMF बराबर होंगे। मान लीजिए कि n है E1 E2 E3 En, इस तरीके से कंसीडर n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये सबके जो EMF हैं बराबर हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनके बराबर है। आपको जो लिखना है, कंसीडर n आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड बाय ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। तो नेट करंट इसमें क्या होगी, I इक्वल टू, तो नेट EMF ज्ञात करिए पहले, तब करंट ज्ञात करिए। नेट EMF E इक्विवेलेंट से इसको लिखते हैं हम EMF, तो सब एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो सबका EMF E होगा। और आप उस फार्मूले से भी जो अभी आप 10 की अगर करेंगे हर जगह E रख देंगे तो ये आपका आएगा ये E, नेट EMF आपका आया E। और नेट रेजिस्टेंस अगर आप ज्ञात करते हो, नेट EMF आपका आया, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो आपने देखा कि 1 अपान R ये n टाइम्स हो जाता है, तो इस तरह से 1 अपान R ये हो जाता है n अपान R, ये 1 अपान R होता है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपान R इक्विवेलेंट। तो जब R इक्विवेलेंट आप करोगे तो ये R अपान n हो जाएगा इस तरीके से। अब सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी उसको ज्ञात करते हैं। करंट I इक्वल टू
नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आया है R/N और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल R। ये आती है नेट करंट फ्लो होगी। केस 1, इसमें अगर केस 1 आप देखें, यदि इफ R इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू R/N, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका अगर बहुत ज़्यादा है तो करंट जो फ्लो होगी इसको इग्नोर कर देंगे, E/R। केवल एक सेल के द्वारा जो करंट फ्लो होगी उतनी ही करंट फ्लो होगी, इसका कोई फायदा नहीं है। इस तरह का कनेक्शन सुटेबल नहीं है। इसकी केस 2 जो होती है, इफ R इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू R/N, यदि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो ऐसी स्थिति में हो जाता है हम R को अगर इग्नोर कर देते हैं तो हो जाता है E/R/N, यन ऊपर चला जाएगा तो हो जाता है I = N E/R, N टाइम्स करंट फ्लोइंग इन वन सेल। ये सिर्फ आपका इस सर्किट का फायदा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर पैरेलल में n सेल जुड़े हुए हैं तो कौन सी कंडीशन में आपका करंट ज़्यादा फ्लो होती है। ये 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस में आपको निशान लगाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम n आइडेंटिकल सेल्स को जोड़ते हैं तो कैसे करते हैं। इसके बाद आपका एक लास्ट बचता है मिक्स कॉम्बिनेशन, और उसको हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट बनता है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी आपने अलग अलग पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब आप पढ़ने जा रहे हो मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स कॉम्बिनेशन में देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका सेल हैं जो n सेल हैं इस तरीके से, जिनको सीरीज में ऐड किया गया है, ऐसे सीरीज में, और फिर इसी तरह से n सेल जो होंगे इनको हमने n सेल को सब को पैरेलल में जोड़ दिया है इस तरह से। ये n सेल है और ये आपके सीरीज में n सेल हैं, n सेल इन सीरीज। और ये जो आपकी रो हैं, आपकी रो कितनी रोज हैं, ये मान लो m रोज है, m रोज। तो इस तरह से है। इन सबको हमने एक मिक्स कॉम्बिनेशन कर दिया। पहले सीरीज में n सेल को जोड़ा और फिर n सेल की जो m रोज होगी, ये m रोज है आपकी इस तरीके से। यहाँ n सेल है इसलिए डॉट डॉट करके इस तरीके से दिखाया गया है। इनको हमने पैरेलल में कर दिया है और फिर इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। दिस इज मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ए और बी। अब इसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका नेट ईएमएफ देखते हैं। कंसीडर n identical cells are connected in series and then they are connected in parallel as shown in the figure। अब ये तो इसमें नेट ईएमएफ क्या होगा, एक रो का कितना हो जाएगा E प्लस ई प्लस ई, सीरीज में होता है। नेट ईएमएफ ऑफ वन रो एन ई, नेट ईएमएफ आपका होगा एन ई, क्योंकि सीरीज में क्या होता है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN, तो n टाइम्स इसको जोड़ेंगे हम तो एन ई। आप और अच्छे से लिखना चाहें तो E प्लस EN टाइम्स लिख के दिखा सकते हैं ऐसे, n टाइम्स, तो हो गया एन ई। और ये सब इसका भी एन ई और सबका एन ई होगा और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसलिए नेट आपका जो इलेक्ट्रिक ईएमएफ होगा एन ई ही होगा, क्योंकि सब आपके एक ही
दो ही पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। आपका ये हो गया नेट। और इसका रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो इसमें आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, पहले तो सीरीज का हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर, एक का हो गया एन आर, इनके इक्विवेलेंट सबके एन आर हो जाएंगे और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसलिए नेट इक्वी आपका रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट एन आर एन आर एन आर, ये आपके पैरेलल में अब जुड़ गए तो ऐसे हो जाएगा 1/NR 1/NR, और ये आपका NR और M टाइम्स, ये कितनी रोज हैं आपकी? M रोज हैं, M टाइम्स। ये आपकी समझ में आया होगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं, M टाइम्स अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है M/NR, और R इक्विवेलेंट जब हम ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है NR/M। 1/R है, R जब फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से हो जाता है। अब करंट क्या हो जाती है, यहाँ हम लिख रहे हैं करंट I इक्वल टू करंट I in the circuit net EMF NE अपॉन नेट रेजिस्टेंस। आपका जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाया गया है, यहाँ जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से ये हो जाता है NE अपॉन R, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, और प्लस यहाँ ये लिख रहे हैं NR/M। जी, इसको मिटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा सेल का डायग्राम, ये हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है, आप कंसंट्रेशन बनाए रखें इसमें। ये हो गया। इसका एलसीएम अगर लेते हैं I इक्वल टू MR और M को ऊपर ले जाते हैं तो MNE अपॉन MR प्लस NR, ये आपका रिलेशन मिलता है। करंट इज मैक्सिमम कब होगी? जब ये आपका मिनिमम हो। करंट इज मैक्सिमम व्हेन MR प्लस NR इज मिनिमम, ये मिनिमम हो। इसके लिए हम फार्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं, मिनिमम कब होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। I इज मैक्सिमम, I मैक्सिमम व्हेन MR प्लस NR इज मिनिमम। तो ये हम MR प्लस NR को हम ऐसे लिख सकते हैं, MR प्लस NR को लिख सकते हैं हम रूट MR प्लस रूट NR, ऐसा तो लिखा ही जा सकता है। MR और NR को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसमें हम जो है इस तरह से लिख रहे हैं, अगर रूट MR का स्क्वायर रूट NR का स्क्वायर, इसमें माइनस और प्लस 2MR कर रहे हैं हम, ये आपका जिससे होल स्क्वायर बनाने के लिए जो है हम कर रहे हैं, ये 2MR NR माइनस कर रहे हैं, यही चीज प्लस कर रहे हैं, 2MR और NR, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग रूट 2MR रूट NR, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसको हम लिख सकते हैं रूट MR
माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 रूट एम आर एन आर। ये अब यहाँ ये चीज आपकी मिनिमम कब होगी, इसी के इक्वल में है। ये मिनिमम तब होगी, ये तो आपका जो स्क्वायर है कभी नेगेटिव होगा नहीं। यही चीज अगर जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तभी ये मिनिमम होगा। एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम। आप समझिए इसको, ये रिलेशन इसी के बराबर आया था, इसलिए यहाँ फिर लिख दे रहे हैं एम आर प्लस एन आर इक्वल टू। इसी को हमने सॉल्व किया है। ये मिनिमम तभी होगा जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो देयरफॉर रूट एम आर माइनस रूट एन आर इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकते हैं रूट एम आर इक्वल टू रूट एन आर। रूट से रूट कट जाएगा, एम आर इक्वल टू एन आर। ये कंडीशन मिलती है कि जब आपका एम आर की वैल्यू एन आर के बराबर होगी तभी करंट जो है ये मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी। इसमें हम एम आर की जगह एन आर लिख देते हैं। पुटिंग इन वन, एम आर की जगह आप एन आर अगर रखते हो तो ये हो जाता है आई इक्वल टू एम एन ई अपान एन आर प्लस एन आर। ये हो जाता है 2nr एम एन ई अपान 2nr। एन से एन कैंसिल हो जाएगा और या आप एन आर की जगह एम आर लिख सकते हैं। जो वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है उसी के अनुसार कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एन आर की जगह एम आर लिख दे रहे हैं। तो हो गया एम आर प्लस एन आर की जगह एम आर, यहाँ एन आर की जगह एम आर लिख दिया गया है। ये हो गया आपका, जुड़ जाएगा एम एन ई अपान 2mr। एन से एन कैंसिल, ये आपका आता है, आपका रिलेशन आया 1/2 और n टाइम्स E अपान R। ये आपका रिलेशन होता है। करंट इज मैक्सिमम एंड दैट वैल्यू इज आपका NE अपान 2R, NE अपान 2R ये वैल्यू आती है। इस तरह से हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन फॉर 2 सेल्स फॉर n आइडेंटिकल सेल्स के लिए हमने आप फार्मूला ऑब्टेन किया है। और आप इसमें न्यूमेरिकल्स हम आपको, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है इसलिए हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और आप जो है खुद बहुत सारे सवाल ट्राई करें और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।